हेलो स्टूडेंट्स, सनलाइट क्लासेस में मैं एस के गोला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इनपुट आउटपुट में जानेंगे कि जब एक चरण में दो क्रियाएं होती हैं, मतलब एक चरण में दो चीजों को व्यवस्थित किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि जब एक चरण में एक संख्या को या एक ही वर्ड्स को व्यवस्थित करते थे या उसको अरेंज करते थे। आज हम जानेंगे कि जब एक चरण में दो चीजों को हम व्यवस्थित करते हैं, या तो वो संख्या भी हो सकती है या फिर वो आपका वर्ड्स भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक आपको यहां पर इनपुट मिला हुआ है आपका, तो देखिए समझिए इनपुट। तो इनपुट में क्या है, देखिए बियर 24, बिल्डर्स, ब्रेव 91, 17 बट, 68 बेलर, 35 वी और आपका कितना है, ये 74 है। देखिए इनपुट आउटपुट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको सभी कुछ समझा दिया था कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। ठीक है, इनपुट आउटपुट जो होता है एक अरेंजमेंट होता है, एक व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इनपुट आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, इनपुट आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद देखिए ये कुछ अरेंजमेंट किया गया है, ये कुछ क्या किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए पहले चरण में हमने क्या काम करा, पहले चरण में किस प्रकार से हमने इसका अरेंज किया है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि देखिए सबसे शुरू में क्या था आपका, बियर था, BEAR बियर था। तो बियर के बाद क्या आ गया, देखिए बियर ना होकर पहले चरण में क्या आ गया, सीधा 19 आ गया। भाई क्या आ गया है, 19 आ गया। ठीक है, 19 कहां से आया, तो आप बोलेंगे देखिए यहां से लेके यहां तक कहीं 19 है, तो आप बोलेंगे 19 तो भाई कहीं भी नहीं है, तो ये 19 कहां से आया फिर। तो आपने सोचा कि आपका ये 91 जो था, ये जो क्या था आपका 91 था, इसके अंकों को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, पलट दिया। अब 91 को पलटकर आप यहां लेकर आए, 91 को पलटकर कहां लेकर आए, आप सबसे आगे लेकर आए। ठीक है, उसके बाद आपने देखिए बियर ऐसी रहने दिया, 24 भी ऐसी रहने दिया, बिल्डर्स भी ऐसे रहने दिया, ब्रेव भी ऐसी रहने दिया। देखिए ये चीज जो थी वो 91 आपका यहां पहुंच गया था, 17 ऐसी आ गया, बट ऐसी आ गया, 68 ऐसी आ गया, बेलर भी ऐसी आ गया, 35 भी ऐसी आ गया, और बी देखिए बी, यहां बी आना चाहिए था, समझ रहे हैं, यहां क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था 74 की जगह, लेकिन बी गायब यहां से, और बी कहां पहुंचा दिया इन्होंने, सबसे लास्ट में पहुंचा दिया, और 74 फिर ऐसे का ऐसे ही आ गया। तो आपने देखा कि पहले चरण में दो चीजें अरेंज हुई, एक तो हुई संख्या अरेंज और एक हुआ आपका वर्ड अरेंज। ठीक है, वो संख्या, तो आप ये सब कुछ देख रहे हैं कि ये व्यवस्थित किस क्रम में हो रहा है, क्या चीज व्यवस्था चल रही है। इस व्यवस्था को जिस स्टूडेंट्स ने पहचान लिया, ये समझिए आउटपुट इनपुट का वो मास्टर बन गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे आउटपुट इनपुट में कुछ नहीं है, आउटपुट इनपुट में सिर्फ आपको व्यवस्था पहचाननी है। जिस स्टूडेंट्स ने व्यवस्था पहचान ली, ठीक है, आउटपुट इनपुट में जिस स्टूडेंट्स ने व्यवस्था पहचान ली, तो ये सोचिए उसको आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो कुछ भी कोई सा ही प्रश्न कर सकता है। ठीक है, जिस स्टूडेंट को व्यवस्था समझ में आ जाती है तो वो कोई सा ही प्रश्न कर लेगा। अब समझिए यहां पर तो आपने देखा भाई 91 आया, एक बात समझिए 24 भी तो ले सकते थे, इसको 42 करके भी तो लिख सकते थे। तो आपने देखा इसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण कि आपका 91 आगे आया। तो आपने देखा देखिए यहां पर जितने भी नंबर्स थे, सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 91 91 है। इसका मतलब आपने देखा कि सबसे बड़ा वाला नंबर्स जो था उसके अंकों को पलटकर आपने सबसे आगे रखा। समझ गए आप मेरी बात। देखिए जो सबसे बड़ा नंबर था उसके अंकों को पलटकर आपने सबसे आगे रखा, और जो आपको सबसे छोटी वाली क्या था, सबसे छोटा वाला वर्ड था, सबसे छोटा वाला वर्ड क्या था, देखिए BEAR बियर, तो ये भी देखिए बी से, ये भी बी से, सभी बी से ही आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं देखिए यहां पर कितने बियर, तो बियर में देखेंगे आप यहां पर 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, इसमें 2 2 4 5 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, और इसमें कितने हैं, 2 हैं। तो आपने देखा सबसे पीछे क्या गया, सबसे पीछे गया सबसे छोटा वाला, क्या गया, सबसे छोटा वाला, मतलब जिसमें सबसे कम शब्द थे। ठीक है, सबसे कम वर्ण थे, वो सबसे पीछे गया। उसके बाद आपने देखा फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ देखिए 19, तो ये रहा, बियर भी ऐसी रहा, 24 भी रहा, लेकिन क्या हुआ 19 से पहले 47 आ गया। 19 से पहले 47 कैसे आया, तो आपने देखा देखिए 91 था, 91 से छोटी संख्या कौन सी थी भाई, 91 से छोटी, तो 91 से छोटी देखिए 68 थी, 68 से देखिए तो छोटी तो है, लेकिन 91 के तुरंत बाद छोटी कौन सी, वो है आपकी 74, और 74 का क्या अंक पलट के क्या बन गया भाई, 47 बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप क्या काम करते हैं, पैटर्न चेक करते हैं, तो पैटर्न चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपको पैटर्न दिया हुआ होता है वो बताता है हमारा कि किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया, वो बताता है हमारा अंतिम चरण। और अंतिम चरण क्या था, इसका छठा चरण जो था वो आपका अंतिम चरण था। तो आप छठे चरण में आपने देखा कि क्या हुआ भाई, देखिए यहां 71 हो
गया, यहाँ 42 हो गया, 53 हो गया, 86 हो गया, 47 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा ऊपर वाले इनपुट में कहीं भी आपका ना तो 19 था, ना 47 था, ना 86 था, ना 53 था, ना 42 था, ना 71 था। तो आपने देखा था क्या ये सब कुछ, तो आप बोलेंगे भाई ये था आपका क्या, जो 19 था वास्तव में ये 91 था, और आपका ये कितना था, ये आपका 74 था, ये कितना था, ये आपका 68 था, ये आपने देखा ये कितना था भाई, ये आपका 35 था, ये देखा ये कितना था 24 था, ये कितना था भाई आपका ये 17 था। इनके अंक पलट कर लिख दिए थे। ठीक है, तो आपने देखा भाई क्या था कि जो संख्या थी, आप देख रहे हैं संख्या 17 उससे बड़ी 24 उससे बड़ी 35 उससे बड़ी 68 उससे बड़ी 74 उससे बड़ी 91, मतलब संख्या को किस क्रम में लगा रही है, संख्या को बढ़ते क्रम में लगाया था। और कैसे, अंकों को पलटने के बाद, अंकों को पलट कर, ठीक है, जो संख्या हमारी बढ़ते क्रम में लगती है लेकिन बढ़ते क्रम में ना लगा के उन्होंने उस संख्या को बढ़ते क्रम में तो लगाया लेकिन उसको अंकों को पलट के लगाया फिर उन संख्याओं को। ठीक है, और यहां पर देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर बीई इसमें कितने अंक थे 2, बट इसमें कितने थे 3, मतलब इसमें 2 बढ़ थे, इसमें 3 बढ़े, इसमें कितने बढ़ा है 4, इसमें कितने बढ़ा है 5, इसमें कितने बढ़ा है 6, और इसमें कितने बढ़ा है आपके 7। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे बट्स थे वो भी आपके बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। और संख्या जो थी, संख्या भी आपने बढ़ते क्रम में लगाई, मतलब पहले देखिए आगे लगाई संख्या संख्या और पीछे लगाया आपने क्या, शब्द लगा दिए। ठीक है, पहले क्या लगाई आपने, पहले संख्या अरेंज की सभी, और पीछे क्या अरेंज किया आपने, पीछे जितने भी शब्द थे सभी शब्दों को आपने क्या कर दिया है, अरेंजमेंट कर दिया है। अब देखिए इसी प्रकार से हमें क्या मिलेगा, एक इनपुट और मिलेगा इसी प्रकार से। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, मैंने आपको बता दिया है, ये तो हमारा एक डेमो टाइप था। ठीक है, क्या था, हमारा एक डेमो था कि जिस प्रकार से ये व्यवस्था बनी थी उसी प्रकार से एक हम नया इनपुट आपको देंगे, उस इनपुट की व्यवस्था भी आप इस प्रकार से ही कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए अब हम देखते हैं इसके प्रश्नों को कि प्रश्न किस प्रकार से इसके बनने वाले हैं। यह व्यवस्था काफी अच्छे से आप समझ गए होंगे। और एक बात मैं फिर से आपको बता रहा हूं, देखिए जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, तो देखिए उनको समझ में ये कुछ नहीं आने वाला है। मैं कह सकता हूं कि देखिए आपको 50% ही समझ में आएगा, हद से हद आया तो वो ना भी समझ में आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका फर्स्ट लेक्चर देखेंगे आप, ठीक है, और तब इसको देखेंगे तो ये 100% आपको समझ में आएगी। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये समझ में आए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसके से पहले फर्स्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, तभी आप सेकंड लेक्चर देखें। ठीक है ना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, आइए चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, देखिए फिर से आपको एक इनपुट मिला है और इसी इनपुट पर बेस्ड जो है आपके ये 5 प्रश्न है। इन 5 प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, और ये इनपुट जो है हमें कैसे करना है तो आप समझ गए होंगे। अभी जो हमने आपको एक पैटर्न समझाया था उसी पैटर्न पर बेस्ड जो है इस इनपुट को भी करना है। जिस प्रकार से देखिए पीछे आपने पैटर्न पढ़ा था, उस पैटर्न पर आपको एक इनपुट मिला था, फिर उसके चरण बने थे 5-6 चरण जो भी बने थे आपके। ठीक है, जिस प्रकार से उसमें पैटर्न फॉलो हुआ था उसी प्रकार से आपको इस वाले इनपुट में वही पैटर्न फॉलो करते हुए ये 5 प्रश्न आपको हल करने होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कभी भी मैं प्रश्न जो कराता हूं वो उसी तरीके से नहीं कराता जिस तरीके से आपका पीछे इनपुट हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारा मेथड जो है वो वन लाइनर मेथड है, तो वन लाइनर मेथड से ही हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए हमारा इनपुट क्या था, तो इनपुट है आपका देखिए टायर TYR टायर, ये है 71, ये है 1000, ये है आपका 59, टिप 82 और 13 थैंक्स टू, और ये हो जाएगा 68, फिर टेबल, और ये हो जाएगा आपका 46। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक इनपुट है। अब इस इनपुट को हम क्या करेंगे, इस इनपुट को हम पैटर्न बनाएंगे पूरा, जिस प्रकार से हमने अभी डेमो में देखा था। इसी प्रकार से हम क्या काम करेंगे, फिर उसके बाद हम इन सभी प्रश्नों को क्या करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहां पर समझेंगे, देखिए यहां पर टायर है, टायर, तो एग्जाम में पूरा टायर मत लिखिए आप। आपने देखा था पिछले वाले में क्या हुआ था, इसमें 4 अल्फाबेट है, कितने हैं 4, तो आप समझिए इसमें 4 अल्फाबेट है, इसमें कितना अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है। इसमें कितने हैं, देखिए 2 2 4 2 6 7 है। इसमें कितने हैं भाई, इसमें 7 अल्फाबेट है इस वाले में। इस वाले में कितने भाई, देखिए इसमें टिप में कितने हैं, तो टिप में आप बोलेंगे 3 है। इसी प्रकार से देखिए थैंक्स में कितने भाई, थैंक्स में तो 2 2 4 2 6, इसमें 6 हो जाएंगे भाई। इसी प्रकार से टू, तो 2 में कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। और टेबल में कितने हो जाएंगे भाई, टेबल में 5 हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी देखिए जब एग्जाम्स में लिखो तो पूरा टायर मत लिखिए। ठीक है, पूरा टायर मत लिखिए, पहले हम इनपुट को नोट कर लेते हैं, इस वाले इनपुट को, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो टायर के लिए ना एक काम कीजिए, सिर्फ आपका इस ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए T4 लिख दीजिए, T4। T4 से आप समझ जाएंगे, T4 से आप समझ जाएंगे कि T4 का मतलब क्या है, इसमें T वाले में 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है,
इसके बाद क्या आता है, इसके बाद फिर से आपका 71 आ गया भाई, क्या आ गया 71 आ गया। इसके बाद 1000 है तो 1000 को पूरा लिखेंगे टाइम लगेगा, इसलिए क्या लिख देंगे इसको T7 लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे हम T7 लिख देंगे। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा देखिए 59 फिर लिख देंगे हम 59 लिख देंगे। इसके बाद क्या है टिप, तो टिप को लिख देंगे हम क्या T3 लिख देंगे। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा। इसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, फिर आपका 13 आ जाएगा। और फिर थैंक्स है तो थैंक्स को लिख देंगे T6 लिख देंगे। इसी प्रकार से 2 है तो हम क्या लिख देंगे T2 लिख देंगे। और इसी प्रकार से फिर हम 68 लिख देंगे और 68 के बाद टेबल को लिखेंगे T5 लिख देंगे टेबल को। और फिर क्या आ जाएगा भाई हमारा, फिर आ जाएगा 46। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सब चीजों को क्या कर लेंगे, आसानी से लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है ये समझिए। देखिए ये पूरा हमारा क्या लिखा हुआ है, पूरा इनपुट लिखा हुआ है, हमने शॉर्ट फॉर्म में इस इनपुट को लिख दिया है। अब हम देखिए एक एक करके इसका चरण बनाएंगे, एक एक करके चरण बनाएंगे। और आप देख रहे थे कि एक चरण में कितने काम हुए थे, पहले एक चरण में आपके 2 काम हुए थे। इधर गया थी क्या, इधर गई थी, देखिए क्या इधर आपका वर्ड्स गया था और इधर गई थी आपकी संख्या बनी। बाईं ओर क्या आएगी आपकी संख्या आएगी और दाईं ओर क्या जाएंगे आपके, दाईं ओर आपके शब्द जाएंगे। भाई यही तो हुआ था, नहीं हुआ था, आप समझ गए होंगे कि क्या काम करेंगे। देखिए बाईं ओर आएगी संख्या और दाईं ओर जाएंगे क्या, शब्द। और इधर संख्या कौन सी आएगी, तो आपको पता था पिछली बार क्या आया था 91 आया था, 91 हट के क्या बन के आया था 19 बन के आया था पलट के। तो आप ये बताइए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है आप बताइए। सबसे बड़ी संख्या जल्दी से पहचानिए आप, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो आप बोलेंगे देखिए सबसे बड़ी संख्या 71 होगी या 59 होगी या 82 होगी या 13 होगी या 68 होगी या 46 होगी। तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 82 हो जाएगी, 82। तो 82 यहां से हट जाएगा, कहां से हट जाएगा, यहां से। और 82 कहां जाएगा भाई, 82 बन के यहां आ जाएगा। और बन के क्या जाएगा, मैंने आपको बताया था 82 बन के आएगा 28। क्यों, अंक तो पलट के आएंगे नहीं, क्योंकि 82 जो होता 82 तो पूरा पूरा यहां आएगा नहीं, क्योंकि पिछली बार पैटर्न में आपका अंक पलट के आए थे। तो ध्यान रखिए 82 के जब हम अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 28। इसका यहां पर बनेगा क्या भाई, आपका 28 बन जाएगा। क्लियर, ये तो आपका 28 बन गया। और दाईं ओर क्या जाएगा भाई, दाईं ओर जाएगा सबसे कम वर्ड वाला, देखिए जिसमें सबसे कम अल्फाबेट थे ऐसा शब्द जाएगा। तो सबसे कम अल्फाबेट इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है। तो सबसे ये जाएगा, सबसे छोटा ये है, यहां से हटा लीजिए और यहां चला जाएगा आपका T2। ठीक है, T2 का मतलब समझ गए, T2 का मतलब 2 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें 2 अल्फाबेट है। तो ये आपका चरण कौन सा हो गया, ये चरण आपका पहला चरण हो गया। देखिए ये 2 चरण नहीं हुए, ये पहला चरण हुआ। देखिए पिछले वाले जो प्रश्न आपको पिछला वाला कराया था पिछली वीडियो में आपको, तो उसमें क्या होता था, उसमें एक चरण में एक ही चीज हल होता था। एक चरण में एक ही चीज, एक ही, चाहे वो संख्या हो चाहे वो शब्द हो, एक ही तत्व को हम हल करते थे। लेकिन इसमें क्या था, इसमें हम एक चरण में 2 तत्व को हल करते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब 2 तत्व आपके कैंसिल हो जाएंगे तो वो चरण आपका एक माना जाएगा। तो ये कौन सा चरण हो गया भाई, आपका ये पहला चरण हो गया भाई। क्या हो गया, पहला चरण। अब आपको बता दें कि प्रश्न कितने बने हुए थे, प्रश्न हमारे 5 प्रश्न बने हुए थे। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि पहले चरण का कोई प्रश्न तो नहीं है। देखिए कभी भी एग्जाम में जाए तो एग्जाम में ये ना सोचे कि सबसे पहले मैं पहले ही प्रश्न को करूंगा, ऐसा कोई जरूर नहीं है। ठीक है ना, पहले प्रश्न को आपको पता है, पहले नंबर के प्रश्न पे पहले चरण से ये वाला प्रश्न बनता तो इसको हल कर दो, या पहले चरण से आपका ये वाला बनता तो इसको हल कर दो। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि इसमें पहले चरण से कोई प्रश्न तो नहीं है। तो देखिए पहला प्रश्न जो था इसमें बोला अंतिम चरण, ये वाला प्रश्न पहला प्रश्न जो होगा इसके लास्ट वाले चरण में हल होगा जाकर। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, चरण 3, ये वाला प्रश्न जो दूसरा प्रश्न है इसके चरण तीसरे चरण से जाकर हल हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कौन सा है कि कौन सा समायोजन अंतिम से ठीक पहले, ये लास्ट से पहले वाले में जाएगा, नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद इसमें दूसरे चरण की, ये चौथा क्वेश्चन जो है दूसरे चरण से, तो दूसरे चरण का भी नहीं है अभी तक, तो हमारा नहीं हुआ दूसरा चरण। इसके बाद देखिए ये आपका चौथे चरण की बात करता है यहां पर। तो ध्यान रखेंगे पहले चरण से अभी तक आपका कोई प्रश्न नहीं बना था। अब हम हल करेंगे कौन सा, दूसरे चरण को हल करेंगे। अब दूसरे चरण को हल करेंगे तो देखिए 82 था, अब 82 से छोटी संख्या, 82 से छोटी कौन सी हो जाएगी भाई, 82 से छोटी 71 है या 59 है या 68 है या 46 है। तो आप बोलेंगे 82 से जस्ट छोटी जो हो जाएगी वो 71 है। ठीक है, अब 71 के अंक पलट के जाएंगे तो क्या बनकर जाएगा भाई, यहां पर यहां बनकर जाएगा 17 बनकर जाएगा। 71 के अंक पलटेंगे तो 17 बनकर जाएगा। और यहां पर T2 है तो T2 के बाद क्या आएगा, T से बड़ा वाला, इसमें जिसमें 2 अंक से ज्यादा हो तो ये आएगा, यहां से T3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, T3 आ जाएगा,
3 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने चरण हो गए? अब आप देख रहे हैं कि 4 तत्व हमारे कैंसिल हो गए। तो 4 तत्व कैंसिल होने से चरण कितने बने? 2, क्योंकि एक चरण में कितने कैंसिल हो रहे हैं? एक चरण में आपके 2 कैंसिल हो रहे हैं। तो अब समझ गए होंगे। अब कौन सा चरण बन गया भैया आपका? ये चरण बन गया आपका, दूसरा चरण बन गया। कौन सा चरण बन गया? दूसरा। और आप देखिए दूसरे चरण का कोई प्रश्न तो नहीं है, तो आप बोलेंगे दूसरे चरण का प्रश्न है भाई। देखिए प्रश्न नंबर 4, इसको हल कर दीजिए तुरंत। अब प्रश्न नंबर 4 जो था वो कौन से चरण का है भाई? ये प्रश्न नंबर 4 जो है ये दूसरे चरण का है। किस चरण का है? दूसरे चरण का। अब ये दूसरा चरण ही बन गया है। तो क्या बोला था? चरण सेकंड चरण में तत्व 59। तो 59 कहां भाई? देखिए ये हैगा, दिख रहा है आपको? ये सेकंड चरण में तत्व 59 और थैंक्स। तो थैंक्स कौन सा भाई इसमें? देखिए थैंक्स कितने वर्ड है? देखिए 2, 2, 4, 2, 6। तो थैंक्स में 6 थे ना, देखिए हमने लिखा था थैंक्स में 6। तो T6 से देखिए ये है थैंक्स, ये लिखा हुआ थैंक्स। ठीक है, 59 और थैंक्स। इसके ठीक बीच में कौन सा है? तो इसके ठीक बीच में बताइए भाई कौन सा तत्व हो जाएगा? तो इसके ठीक बीच में देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो आपको क्या बचा? 13 बचा भाई। क्या बचा आपका? 13 बचा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? इसका आंसर आपका चौथे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा भाई इसका आंसर? इसका आंसर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है ना, ये ब्लैक पेन से लिख देता हूं, ये कम दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, तो ध्यान देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम हल करते हैं। अब देखिए कोई स्टूडेंट्स होता, कोई स्टूडेंट ये सोचता कि भाई मैं तो सबसे पहला ही प्रश्न करूंगा, तो सबसे पहला प्रश्न करूंगा तो क्या हम करता? पहले सभी लास्ट चरण बना लेता, लास्ट चरण बनाता, इसको हल कर देता। इसके बाद फिर तीसरा आता, तो फिर बैक जाता, तो फिर टाइम लगता ही लगता। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए जो जो चरण हमारे बनते चले हैं साथ साथ में उन प्रश्नों को पहले हल करते चले जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि भाई देखिए हमारे पंडित जी ने बताया हो कि भाई सबसे पहले प्रश्न को ही हल करना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में जो प्रश्न आपका पहले बने उसको हल करना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब आपको तो दूसरा चरण हल हो गया। अब दूसरे चरण का और कोई प्रश्न नहीं बचा। अब तीसरे चरण को हल करेंगे। अब तीसरे चरण में हल करेंगे, देखिए 82 हो गया, 71 हो गया। अब 71 से छोटा कौन सा भाई? 71 से छोटा, 71 से छोटी संख्या क्या है? देखिए 59 है, नहीं है। 59 से भी छोटी, 59 से बड़ी कौन सी है? देखिए ये है कि 68। तो क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर? ये 68 जो है ना, 68 यहां से हटेगा और 68 क्या बनेगा? अंक चेंज होकर 86 बनकर यहां पर आएगा। ठीक है, 68 यहां से हटके 86 बनकर जाएगा। अब यहां पर देखिए T2, T3, अब क्या आएगा? T4 आएगा। तो T4 कहां गया? ये आ गया भाई, T4 ये आ गया, यहां पर आ गया आपका T4। ठीक है, तो आपको पता कितने चरण हो गए भाई टोटल आपके? तो आप बोलेंगे देखिए 6 कैंसिल हो गए। तो 6 कैंसिल हो गए तो आपको पता चरण कितने बने? 3, क्योंकि एक चरण में कितने कैंसिल हो जाते हैं? 2 कैंसिल हो जाते हैं। अब फिर से समझ लीजिए, अब फिर से समझ लीजिए। यहां देखिए कि तीसरे चरण का कोई प्रश्न तो नहीं है इसमें, तीसरे चरण का कोई प्रश्न तो नहीं है, उसको देख लीजिए। तो आप देख रहे हैं, देखिए प्रश्न नंबर 2, तो प्रश्न नंबर 2 जो है ये तीसरे चरण से ही हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 जो है वो तीसरे चरण में जाके हल होगा। और क्या बताया था इन्होंने? यदि चरण थर्ड में 28 और टेबल अपना स्थान बदल लें, 28 और टेबल क्या कर लें? अपना परस्पर स्थान बदल लें। अब देखिए टेबल को हमने क्या लिखा था? तो टेबल को आप देख रहे हैं, टेबल को लिखा था T5। इसका मतलब क्या है? 28 और T5 को आपस में बदल दो। तो 28 तो ये है भाई, और T5 कहां गया भाई? T5 हमारा ये है। ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, 28 और T5 ये दोनों क्या कर लें? आपस में अपना स्थान बदल लें। और आगे बताया था 59 और टिप मतलब T3, 59 और टिप यानी T3। तो 59 कहां भाई हमारा? 59 आपका ये है, और T3 कहां भाई हमारा? T3 ये है। तो 59 और T3 ये भी अपना स्थान क्या कर लें? आपस में बदल लें। ठीक है, तब आपसे बोल रहा था परिवर्तन कर लें, तब कौन सा तत्व 46 के ठीक बाएं होगा? तो 46 के ठीक बाएं होगा। 46 कहां भाई? ये बताइए, 46 के ठीक बाएं होगा। तो 46 भाई ये है, देखिए समझिए, 46 तो ये है, यह नहीं है 46, बिल्कुल यहां पर है 46, और 46 का ठीक बाएं यही तो हो जाएगा। 46 के ठीक बाएं कौन सा? 46 के ठीक बाएं है T5। और आपको पता है T5 ने किससे अपना स्थान बदला था? T5 ने बदला था अपना स्थान किससे? 28 से। तो आपको पता है T5 कहां का? T5 तो यहां जाएगा, और 28 कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। तो ऐसी की स्थिति में 46 के ठीक बाएं को होने हो जाएगा, 46 के ठीक बाएं 28 हो जाएगा। अतः आप कह सकते हैं कि प्रश्न नंबर दूसरे का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर भाई 28 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 28। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, अब देखिए 3 हमारे 2 प्रश्न हो चुके। अब फिर से देखिए इसको आगे कीजिए। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना, बहुत ही फास्ट मेथड है ये मैं आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा सा लग रहा होगा टाइम, देखिए नहीं तो आपको ये समझिए कि 2 मिनट में आप ये 5 प्रश्न उड़ा देंगे। ठीक है, अब एक बात फिर से समझिए,
अब फिर आगे कीजिए, कितने चरण हो गए हमारे, 3 चरण हो गए हैं। फिर से आगे करेंगे तो देखिए अब क्या काम करेंगे। अब हमने लगाया था देखिए 86, 68, 68 से छोटी संख्या कौन सी है, 68 से छोटी संख्या 46 है या 59 है, तो आप बोलेंगे 59 है भाई। तो 59 यहां से हटा दीजिए और 59 यहां जाके इधर जाके क्या बदलेगा, आपको पता 59 के अंक चेंज हो जाएंगे तो 95 बनेगा भाई। क्या बनेगा, 95, तो इधर 95 बन जाएगा। और यहाँ देखिए T4 है तो T4 के बाद क्या आएगा, T5, तो T5 यहां से हटके T5 कहां पहुंच जाएगा, T5 यहां से हटके यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा चरण हो गया भाई, ये हो गया इसका चौथा चरण हो गया भाई। कौन सा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। अब एक बात समझिए, आप फिर से प्रश्न देखिए कि चौथे चरण का कोई प्रश्न बना हुआ है या नहीं, तो आप बोले ये आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये है चौथे चरण का। 5वां प्रश्न देखिए, ये क्या है, चौथे चरण में, फोर्थ चरण में दाईं ओर से 8वें तत्व के दाएं तीसरा कौन सा तत्व हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं कि 5वां प्रश्न जो है वो चौथे चरण से हो जाएगा, इस चरण से हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चौथे चरण से हल करना है। तो क्या बोला था कि चौथे चरण में दाईं ओर से 8वां, अब दाईं ओर से 8वां गिनिए, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अब जोन से कैंसिल हो गई नहीं तो गिनेंगे नहीं, 5वां, ये हो जाएगा 6ठा, 7वां और ये क्या हो जाएगा भाई 8वां। ये हो गया नहीं हो गया, तो क्या बोला था कि चौथे चरण में दाईं ओर से 8वां तत्व, दाईं ओर से 8वां तत्व, तो ये हो गया भाई दाईं ओर से 8वां, दाईं ओर से 8वें तत्व के दाएं। अब इसके जाना है भाई कहां, दाएं, तो इसके दाएं इधर ही तो जाएंगे, तो दाएं तीसरा, तो दाएं तीसरा कौन सा हो जाएगा, देखिए तो यहां से हम दाएं जाएंगे तीसरा, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, क्या आ गया भाई आपका 46 आ जाएगा। फिर से समझिए, दाएं से देखिए चरण, चौथे चरण में दाईं ओर से 8वां, तो दाईं ओर से 8वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां, दाईं ओर से 8वां। इस 8वें तत्व के दाएं तीसरा, इस 8वें तत्व के दाएं तीसरा कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, क्या हो जाएगा 46। इसलिए आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आने वाला वो आपका आने वाला है 46। क्या आंसर आने वाला है भाई इसका 46 आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी हमारा हल हो गया भाई। अब फिर से देखिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर से हम इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हल करते रहिए और एक लाइन में देखिए 5 प्रश्न हल हो जाएंगे। 5 के 10 प्रश्न भी होते ना तो भी आप हल कर सकते थे इसी मेथड से, जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब एक बात देखिए, 5वां प्रश्न हल हो गया, चौथा प्रश्न हल हो गया, दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब आपको पहला प्रश्न और तीसरा प्रश्न हल करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला था, कौन सा संयोजन अंतिम से ठीक पहले वाला चरण, अगर अंतिम चरण, तो अभी आपको पता अंतिम चरण कौन सा हो जाएगा, तो अंतिम चरण जो हो जाएगा, जोन सा भी चरण होगा अंतिम, उससे ठीक पहले वाले की बात कर रहा है यहां पर। अगर अंतिम चरण मान लो आपका नवा चरण होगा, मान लो तो 9वें से 8वें की बात कर रहा है। अगर अंतिम चरण 7वां हुआ तो 7 से पहले कौन सा होगा, छठा, तो छठे चरण की बात कर रहा है। अंतिम चरण छठा होगा तो छठे से पहले कौन सा, 5वें की बात कर रहा है। ऐसा समझिए, समझ गए ना आप। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला प्रश्न होगा जो लास्ट चरण होगा उससे पहले वाले के चरण में बात करेगा। ठीक है, और ये चरण कौन सा था, अंतिम चरण में, ये सबसे लास्ट चरण की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक बात समझिए, अभी हमें क्या क्या चीज अरेंज करने के लिए रह गई हैं, तो क्या क्या चीज अरेंज करने के लिए रह गई है, तो ध्यान रखेंगे, एक तो आपका T7 और T6 दो चीजें यहां रह गई और संख्या भी कितनी रह गई, देखिए संख्या आपकी एक 13 और एक 46 ये रह गई है। इसका मतलब आप समझिए अंतिम से पहला वाला चरण कौन सा होगा, अभी तो है नहीं, अभी तो 2 चरण लगेंगे इसमें करने के लिए। तो अगला चरण हल कीजिए, कितने चरण हो गए भाई टोटल, आप ये बताइए। अब तक आपके कितने चरण हो गए, तो आप भूल गए होंगे, तो ध्यान रखेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो ध्यान रखेंगे एक चरण में जब 2 हल होते हैं तो इसका मतलब 4 चरण हो चुके हैं। अब आगे हल कीजिए, अब आगे हल करेंगे, देखिए क्या था ये आपका, ये 59 था। अब 59 से छोटा क्या आएगा, 46 आएगा, 13 आएगा, तो ध्यान रखेंगे 46 आएगा। अब 46 के अंक पलटेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 64, तो यहां बनेगा क्या भाई 64 बन गया। और यहां क्या था T5 था, T5 के बाद क्या बनेगा भाई T6 बनेगा, क्या बनेगा T6 बन जाएगा, तो यहां बन गया भाई आपका T6। क्लियर। अब देखिए चरण कौन सा हो गया भाई आपका, ये हो गया भाई 5वां चरण हो गया। कौन सा चरण हो गया आपका, ये 5वां चरण हो गया। क्लियर। अब एक बात समझिए, लास्ट चरण में क्या बचा आपका, T7 बचा और 13 बचा, यही तो बचा, बाकी तो सब चीजें अरेंज हो गए। अब एक बात समझिए, इस 13 को 31 बना के इधर पहुंचा देंगे और T7 को हम उधर पहुंचा देंगे, तो फाइनल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता है, देखिए अब तक कितने चरण हो गए, 5 चरण हो गए, एक चरण और आने वाला है, एक चरण और आने वाला, वो क्या जाएगा 13 का 31 बन के इधर आएगा और T7 उधर पहुंच जाएगा, तो कितने चरण हो जाएंगे टोटल, 6 चरण हो जाएंगे। इसका मतलब 6 चरण टोटल हैं, तो 6 चरण जब टोटल हैं तो टोटल से अंतिम से पहला वाला चरण कौन सा हो जाएगा, जब आपको था टोटल चरण 6 है, इसका मतलब छठा चरण जो हो जाएगा वो आपको टोटल चरण हो जाएगा, ये अंतिम चरण हो जाएगा छठा। आप बोलेंगे अंतिम चरण कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे अंतिम चरण छठा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अंतिम से पहला वाला चरण कौन सा हो जाएगा, तो अंतिम से पहले वाला चरण 5वां ही तो होगा। तो आप समझ रहे हैं 5वां चरण ही तो है, ये अंतिम से पहले वाला चरण ही तो है,
क्योंकि आप वैसे भी समझ गए होंगे कि जैसे ही मैं इसको इधर रखूंगा, इसको इधर रखूंगा, फाइनल हो जाएगा, अंतिम चरण हो जाएगा। इसका अंतिम से पहले वाला ही है, सेकंड लास्ट चरण है भाई आपका ये। तो सेकंड लास्ट चरण का कोई प्रश्न बनता था क्या, नहीं बनता था? तो आप देखिए सेकंड लास्ट चरण का प्रश्न बनता था, और प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर वो 3 था। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो सेकंड लास्ट चरण की बात ही कर रहा है। तो देखिए क्या प्रश्न में बोला गया, समझिए। प्रश्न में बोला गया था कि कौन सा संयोजन अंतिम चरण से, जो अंतिम चरण है, कौन सा संयोजन अंतिम से ठीक पहले, तो अंतिम से ठीक पहले वाला चरण ही है ये। अंतिम से ठीक पहले चरण में बाईं ओर से तीसरा, ठीक है, कहां बोला इन्होंने? बाईं ओर से तीसरा। तो बाईं ओर कहां, देखिए बाईं ओर से तीसरा, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा। तो बाईं ओर से तीसरा क्या है भाई? बाईं ओर से तीसरा तो 86 आ गया, ठीक है। बाईं ओर से तीसरा तथा नौवा होगा। तो बाईं ओर से तीसरा बताओ और बाईं ओर से नौवा बताओ। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवा। तो नौवा क्या है आपका? T3। और T3 का मतलब क्या बताया था हमने? T3 का मतलब बताया था टिप। क्या बताया था भाई? T3 का मतलब था आपका टिप। इसका मतलब इसका जो आंसर होने वाला है, जो तीसरे का आंसर होने वाला, इसका जो तीसरे का आंसर होगा वो होगा 86 और टिप। क्या होगा भाई इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, 86 और TIP, टिप। क्या हो जाएगा? 86 और टिप। यही क्या हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न जो बनेगा हमारा, अगला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा आपका फाइनल चरण में, ठीक है ना। जो पहला प्रश्न था, तो पहला प्रश्न हमारा फाइनल चरण में बनेगा। तो फाइनल चरण क्या था आपका? आप अब तो आराम से कर सकते हैं। देखिए 13 बचा, 13 इधर जाके क्या बन जाएगा आपका? 31 बन जाएगा। और आपका ये T7 जो है वो इधर से हटके कहां पहुंच जाएगा? T7 आपका यहां पर पहुंच जाएगा। क्लियर? अब कितने चरण हो गए? टोटल चरण हो गए कितने चरण हो गए? टोटल 6 चरण हो गए। कैसे गिनेंगे देखिए समझिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 हैं, तो एक चरण में जब 2 हैं तो 6 चरण टोटल हो गए। इसका मतलब फाइनल चरण है, बिल्कुल अरेंजमेंट हो चुका है। अब अरेंजमेंट हो चुका है तो हमसे यही बात बोला था क्या? यदि अंतिम चरण में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए, अंतिम चरण में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए, तो विषम संख्या कौन सी है? देखिए अंतिम चरण में विषम संख्या, तो विषम संख्या भाई देखिए 31, ठीक है, ये विषम है। 195 ये विषम है, एक ये 17 ये विषम है, ठीक है। यही तो था कि अंतिम चरण में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक विषम संख्या 31 में जोड़ दो भाई 1। जब 31 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका? ये 32 बन जाएगा, ठीक है। 95 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा आपका भाई? ये 96 बन जाएगा। 17 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा भाई आपका? 17 में 1 जोड़ देंगे 18 बन जाएगा, ठीक है। यही तो बोला कि प्रत्येक विषम संख्या में, अंतिम चरण में प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ जाए, तो अंतिम चरण में प्रत्येक विषम संख्या कौन सी बनी? विषम संख्या 31, 95 और 17 तो बनी थी भाई आपकी ये, ठीक है। अब आगे बोला तथा प्रत्येक सम संख्या में से 2 घटाया जाए, और प्रत्येक सम संख्या जो है देखिए ये सम संख्या आपकी 64, इसमें से 2 घटा दो भाई, तो 64 में से 2 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका? 62 आ जाएगा। ये कितना? 86 में से आप 2 घटाएंगे कितना बन जाएगा आपका? 84 बन जाएगा। और 28 में से 2 घटाएंगे तो भाई कितना बन जाएगा आपका? 26 बन जाएगा। ये बना नहीं बना? तो आपसे बोला गया था कि अंतिम चरण में से प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ दो और प्रत्येक सम संख्या में कितना घटा दो भाई? 2 घटा दो। तो कितनी संख्या 4 का गुणज बन जाएंगी? कितनी संख्या आपकी ऐसी हो जाएंगी जो 4 से पूरी विभाजित हो जाएंगी? तो एक बात समझिए, 4 से 32 पूरा विभाजित हो जाता, बिल्कुल हो जाता भाई। एक संख्या तो आपको ये मिल गई, ठीक है। 62 देखिए, 62 4 से पूरा विभाजित हो जाता, नहीं होता। 96 4 से पूरा कट जाता, बिल्कुल कट जाता भाई। तो एक संख्या आपकी ये हो गई। 84 4 से पूरा कट जाता, बिल्कुल कट जाता भाई। एक संख्या आपकी हो गई। 18 4 से पूरा कट जाता, नहीं कटता। 26 4 से पूरा कट जाता, नहीं कटता। तो ऐसी संख्या कितनी बनी भाई? तो आप बोलेंगे 1 2 और ये 3। कितनी संख्या बनी? 3 संख्या बनी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 3। आई होप दोस्तों ये प्रश्न आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बता दीजिए, मुझ तक जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और एक बात मैं आपसे फिर बताना चाह रहा हूं, देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो आपको क्रम से देखने पड़ेंगे। क्रम से मतलब देखिए पहले वीडियो नंबर फर्स्ट देखिए, फिर वीडियो नंबर सेकंड देखिए, फिर थर्ड देखिए। बीच में से आप किसी भी चैप्टर को ना देखें। अगर बीच में से आप किसी भी चैप्टर को देखते हैं तो देखिए आपको वो 100% समझ में नहीं आने वाला है, और फिर आप सिर्फ मेरे ऊपर ही दोष देंगे कि सर ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, आपको पहली वीडियो देखनी है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, क्रम से ही देखें वीडियो को, ठीक है। अब तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी था। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।